मीन राशि वालों, बुध अपना स्थान बदल के आपके राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब ये बुध जो है मीन राशि में आ जाएंगे तो मीन राशि में शनि भी पहले से बैठे हुए हैं। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन शुरू होगा। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन कैसा फल आपको देगा, क्योंकि शनि अपने आप में आपको पता है कितना पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, और दूसरी तरफ बुध भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त धनदाता माने जाते हैं। शनि को भी, शनि का मतलब मणि और बुध का मतलब है धनदाता। अब सोचिए, दो धन देने वाले, धन बढ़ाने वाले, धन में इजाफा करने वाले ग्रहों का एक साथ होना आपके जीवन में कैसा फल दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि दोनों कई मामलों में आपको शुभ फल देंगे, लेकिन एक साथ होंगे तो कुछ परेशानी भी आपको मिलेगा। अब आप नहीं जानेंगे तो ये परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, और इन बातों को जानेंगे समझेंगे तो अपने परेशानियों को दूर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर तरह की जानकारी हम अभी आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, जिनकी कुंडली अब तक नहीं देखी गई है वो चिंता ना करें, क्योंकि आपकी कुंडली देखी जाएगी। लेकिन यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम जल्द ही कहीं ना कहीं ढूंढ कर भी मेल में आपको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेल आ रहे हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, वो यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हम फ्री में आपकी कुंडली देखते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक जो प्रश्न है वो हमें भेजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, फ़ी के रूप में, हमारा कोई फ़ी नहीं है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दें, आपके समस्या का समाधान हम बताने की कोशिश करेंगे। कहाँ क्यों आप परेशान हैं, क्यों आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, इतना याद रखिएगा। आपको बता दें मित्रों, बुध जो है वो इंसान को बहुत व्यवहारिक बनाते हैं, अनुशासित बनाते हैं। बुध के कारण इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, क्योंकि बुध धनदाता माने जाते हैं और बुद्धि भी प्रदान करते हैं। और वहीं शनि जो हैं वो इंसान को अनुशासित बनाते हैं। बुध बुद्धि देते हैं और शनि अनुशासित बनाते हैं। या बनाते हैं क्या, जो अनुशासित रहता है, अनुशासन में रहता है, नियम से चलता है, गलत नहीं करता है, बुरा किसी के साथ नहीं करता है। साढ़े साती जब भी आती है, ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ भी हो, लेकिन उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो नियम पूर्वक सही तरीके से सही दिशा में अच्छे कर्म करता रहता है उस पर। इसलिए अब जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आपको समझ लेना चाहिए। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपके प्रथम भाव में बुध आ जाएंगे। तो प्रथम भाव में जब बुध आएंगे तो बुध की सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि भी रहेगी, शनि की भी दृष्टि रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी और सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। लेकिन सूर्य की दृष्टि मतलब सूर्य अपना राशि जल्द ही परिवर्तन करेंगे, जिससे ये सूर्य की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो पहले तो आपको बता दें कि बुध जो है वो 11 अप्रैल को, बहुत जल्द ही 11 अप्रैल को अपना राशि बदलेंगे और इस भाव में आएंगे। तो यहाँ सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाले हैं कि आप बहुत तर्क से काम करेंगे, बहुत तार्किक लॉजिकल काम करेंगे, सोच समझकर काम करेंगे। जो भी आपके पास आएंगे कि आप में कमी निकालने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे कि कमी कहाँ है। आपके देखने का नज़रिया गलत है, सोचने का नज़रिया गलत है, वरना ये तो मतलब आप तो बहुत ही सही तरीके से काम करेंगे। इसलिए इस समय आप अपने बुद्धि के कारण बहुत कुछ कठिनाई से भी बाहर आप निकल पाएंगे। इसलिए इतनी तीव्र बुद्धि आपके अंदर रहेगी। जो आप कुंवारे हैं, यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, शादी नहीं हुई है, तो सप्तम भाव पर बुद्धि की दृष्टि पड़ना आपके विवाह करा सकता है। विवाह से संबंधित नए फैसले और अच्छे फैसले आप ले पाएंगे। शादी के बंधन में बंधने की स्थिति अच्छी हो जाएगी, शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ये आपका जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, ये जो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। एक बात और है कि शनि की भी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, बुध की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। अब ऐसे में होगा क्या कि जब बुध की दृष्टि और शनि की दृष्टि दोनों एक जगह टकराएगी
तो कहीं ना कहीं एक तो बड़ी बात ये रहेगी कि आपको राहत मिलेगा। जैसे बिजनेस पार्टनर के साथ आपके अनबन होना या रिश्ते खराब होकर बिजनेस खराब होना, इससे ये शनि के कारण ऐसा स्थिति देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ बुध आपके उस परेशानी से बचाएंगे, राहत देंगे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ही समझदारी से आप आगे बढ़ाएंगे और इसलिए कह सकते हैं कि कहते हैं कि ख़त्म होने के कगार पे भी इंसान संभल जाता है। तो संभलता कैसे है? बुद्धि से, और ये बुद्धि बुध देते हैं। इसलिए ये समय आपका ऐसा है कि आप गिरते हुए भी रहेंगे तो ये आपको संभाल देगा बुध का प्रभाव। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सही फैसले लेने का समय रहेगा, जहां बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे और आप बहुत आगे निकल सकते हैं। इसलिए बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहां आप बहुत अच्छे फैसले लेकर आगे बढ़ने में समर्थ होंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे और बहुत अच्छे कार्य भी कर पाएंगे। आगे बात करें तो इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो प्रेम संबंध में हैं और अपने रिश्ते को विवाह में परिणित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस समय शादी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज, कोई भी स्थिति बने, लेकिन आप इस समय इन मामलों में बहुत ही लकी साबित होंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मीन राशि के लोगों में ये देखा जाता है कि दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये कह सकते हैं कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसे आप खोना नहीं चाहते हैं। बड़ी बात तो ये रहती है कि आप दिल के इतने अच्छे होते हैं कि दूसरों को मदद करना चाहते हैं। इस समय यही आपको काम आएगा। बहुत आपने मदद किया है और इस समय जब आपको ज़रूरत पड़ेगा किसी भी कार्य में तो आपको मदद के लिए बहुत लोग आगे आएंगे। इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में 11 अप्रैल के बाद शामिल होने वाले हैं। उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराएगा। आगे के आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराएगा। व्यापार में, शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के लिए भी जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बड़ी बात तो यह है कि जो संवाददाता हैं, जो एंकर हैं, जो संगीतकार हैं, जो भाषण देते हैं, जो चाहे वो भाषण देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, प्रवचन करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो इन सभी को बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा होगा, लाभ होगा। यहाँ मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि लग्न में बुध मौजूद हैं। तो आप बहुत कुछ ऐसे कर पाएंगे जो आप अपने बुद्धि, चालाकी, समझदारी और अपने ज्ञान का परिचय देते हुए असंभव कार्य को भी संभव कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। इस समय आप अपने घर में भी, परिवार में भी कहीं ना कहीं समस्या जो रहेंगे, पहले से चले आ रहे हैं, उसका समाधान बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ शनि और साथ साथ बुध एक साथ है, तो इस समय एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, स्पष्ट रूप से बातें करेंगे। कई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, जो रहस्य है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो एकदम खुलकर सामने रखेंगे। अब जब सामने रखेंगे तो बहुत लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, इसलिए हर कुछ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत बातें आपको छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग यही जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। ये जानने की उत्सुकता के कारण आपके साथ ऐसे छल से आपसे बात निकलवाने की कोशिश करेंगे जो आप कह देंगे, और बस वही जानना चाहेंगे कि आप कर क्या रहे हैं इतने समय से, क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, क्या आगे क्या प्लान है आपका। तो ऐसी स्थिति भी बन रही है, तो थोड़े से सावधानी आपको बरतना होगा। हर एक चीज़ आपको बताना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल से होने वाले इस परिवर्तन का आपको बहुत लाभ भी मिलेगा और सावधानी भी बरतना होगा। बड़ी बात यह है कि आपको आलस भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा नींद के कमी होने से परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्थान भी बदलेगा आपका, इसलिए थोड़े से समझदारी बरतने की कोशिश करें। समय से सोना, समय पे उठना, आपके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा, इसलिए थोड़े ध्यान रखें। बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।